हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। मैं पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है और एलसीएम एचसीएफ का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप बहुत बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप सीधे यहाँ आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे, इसके बाद तो स्पीड आने वाली है, क्योंकि इसमें वो स्पीड वाली बात चल गई है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मैं 3 से 4 मिनट सेकंड ही लगानी है, तो 3 से 4 सेकंड ही लगाने वाला हूँ, ठीक है। कोशिश ये रहे, देखो मैं आपसे पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अब टाइम कम बर्बाद करेंगे, क्योंकि पहली वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है। पार्ट 1 इसका लंबा हो चुका है, उसमें क्वेश्चन कम हो पाते क्योंकि बातें ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो बातें कम, अब काम ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रहे। चलो, अगर मैं हर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो सुनते रहें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3 घंटिया क्रम से 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। देखो, 3 घंटिया क्रम से 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में क्या करेंगे, बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी, भाई प्रातः 9 बजे बजी, ठीक, मुझे बात सही, प्रातः 9 बजे बजी, तो वे एक साथ कब बजेंगे। देखो, अब एक सीधा देखो, 12, 15, 18। अब मेरे को उससे एलसीएम लेना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, सबसे पहला बड़ा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर लेता हूँ 18। अब मैं देखो सीधा लगता है 15 के पहाड़े में 180, आपने सीधा देखा 15 के पहाड़े में 180, तो 15 के पहाड़े में 180 लेगी, 18 से 180 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 12 से कट जाएगा, ठीक है। आप घर पे काट के देख लीजिए, बार बार ये वाली चीज बताने वाला नहीं, ठीक है, बार बार ये वाली चीज बताने वाला नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 बजे बजी थी, अब 6 का इसमें देंगे 60 का, तो 36, 18, 3 बजे, 9 और 3 कितने हो गए, 12 बजे, 12 बजे, ठीक है। देखो, मैंने आपसे बोला ये वाली बात लिखने के लिए, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सीधा यही पकड़ लेना चाहिए था, 12, 15, 18, ये एलसीएम याद रखें 180, याद नहीं रखें, आप कर सकते हैं, आराम से कर लेना। अगर आपको किसी को भरोसा नहीं है तो ऐसे करके देखो, क्योंकि मैं ऐसे करने वाला नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे हो गया 180, 180 में 60 क्या लिखते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने बराबर, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, और ये भी मिनट है, ठीक है। ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। देखो, मैंने कम से कम लिखा है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे बोला 2011 में क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद टाइम मिल जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखने पहले क्या बोला, एससीएफ का मतलब ये होगा, इस संख्या को ऐसे लिख लीजिए। देखो, ये वाली बात है, देखो लिखने में शर्म भी आती है मेरे को, ठीक है। अब मेरे लिखने क्या है, अब इसमें एससीएफ निकालना है मेरे को, तो इसमें क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन है, 1700, 119, 2 119, 119 में डी हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने बोला 3 से 4 सेकंड, यहाँ 3 से 4 सेकंड भी नहीं चाहिए, 2 सेकंड नहीं चाहिए। यहाँ कैसे देखो, कितना ऊपर है, 2, नीचे 17, 17, 119। अब कुछ बच्चों को अगर टेबल नहीं याद है तो उनके लिए ये क्वेश्चन 1 मिनट भी कम है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, टेबल याद नहीं रखिए। टेबल अगर आपने याद नहीं किया तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। चलो, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखते रहना, क्योंकि अभी नया है। चलो, अब से काम करेंगे। चलो, 2 सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। दो, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, एचसीएफ ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा, तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर सीधा सा आंसर है कि सहभाज्य 1 हटाओ, पानी गिराओ, 6 के ही दिन करना, मैंने बोला वो सेकंड। अब देखो ये वाला, ठीक है, चेक करना। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। मैं कह रहा हूँ, पहली क्लास से इतना कुछ मिल जाएगा देखने को। देखो, उस क्लास से ये तीनों क्लास जुड़ी हुई हैं, आप समझ नहीं क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तीनों क्लास जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, एचसीएफ, मेरे को यही चमक गया, एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फैक्टर या लेक्टर जो भी कुछ है, फैक्टर का मतलब ये होगा कि ऐसा नंबर होगा इन तीनों के अंकों में, तीनों में ऐसा नंबर होगा, तीनों में कुछ ना कुछ अपनी जगह छोड़ ही रहा होगा। अब ऐसा नंबर देखो, 576 का छोड़ रहा हो तो एक ही बार लड़ गया, जे नहीं हो सकता 48। मैंने बोला 1 सेकंड ही बस, 2 सेकंड बस, लास्ट 1 सेकंड पढ़ने में, 1 सेकंड आंसर मार्क करने में, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, ये भी शायद 2011 या 10 का होगा, आराम से, या 9 के आसपास, 10 से नीचे तक का होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो नहीं तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, देखो ऐसे करके निकालते रहेंगे। देखो, मैं तो वही ये वाली चीज करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रहा हूँ। ऐसे निकालेंगे, फिर आप 104 कुछ आएगा, ऐसे 576 करेंगे तब कुछ निकलेगा, ठीक है। ये वाली चीज मैं करने वाला नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मेरा आंसर ऐसे ही मार्क हो रहा है, और मैंने ये वाली चीज कराई है। आप चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर मैं क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप आराम से, पिछली वाली वीडियो मैंने ये करके दिखाई है,
कैसे कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चनों की स्पीड मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ रही है धीरे धीरे से, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, देखो आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। मेरी स्पीड चल रही है, आप चल ही नहीं रहे हैं। अगर देख लो अब ये देखना, क्योंकि एक पेपर में एक बच्चा नहीं बैठने वाला, कम से कम 3 से 4 लाख ज़्यादा ही बच्चे बैठते हैं, ठीक है, नवोदय वाले में। और आपके सामने से नंबर निकाल दोगे, मुश्किल है, क्योंकि और बच्चे सो नहीं रहे, वो जग रहे हैं, उनके पास स्पीड है। मैं आपको स्पीड देना चाह रहा हूँ, तो स्पीड पे काम करिए, ठीक है। देखो ऑलरेडी मैंने बिना स्पीड वाली एक वीडियो डाल दी है, ठीक है। आप उसमें काम करिए आराम से, धीरे धीरे चीज़ों को, तो एक चीज़ होती है धीरे धीरे काम करना। अब चीज़ें जब आ जाती है, कवर हो जाती है, तो 1 से 2 सेकेंड, 2 से खींच तान के 3 से 4 सेकेंड, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते देखो, एलसीएम। मेरे को देखते ही हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्वेश्चन सारे आके आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, सारे आए हुए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए, और फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2010 से नीचे तक के बेस्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे बच्चे कहते सर बड़ा नंबर आ गया, 3 नंबर आ गए, तो सर देखो मैंने अंतर में आ गया, तो मैं हर चीज़ ले रहा हूँ। और ये क्लास देखने के बाद आप जरूरत नहीं पड़ेगी गारंटी से, ठीक है। चलो एलसीएम देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मेरे पास सुनना 48, जब लीस्ट कॉमन छोटा छोटा मेरे को मिला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बात में बात करिए, 16 80, 16 के पहाड़े में 80 आते हैं, मेरे को आते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ऑलरेडी इसमें सभी लिस्ट है भैया, सभी बड़े बड़े सब देखो 8 के पहाड़े में आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं। अब मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ देखो 2 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। पर मेरे को ये मल्टीपल सीधा सीधा दिख रहा है 240, कैसे दिख रहा है देखो, 240 ऐसे मिल गया, देखो 24 दूनी 48, ठीक है। अब देख 24 8 3 24, 16 से देखिए कट जाएगा, 16 से कट जाएगा कि नहीं बताइए, कट जाएगा नहीं, 240 का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों मार्क किया, ये क्यों नहीं किए, ये इसलिए नहीं किया। देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये 2 नंबर है, जब मेरे को सीधा सीधा दिख रहा हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन छोटा, अब ये वाला कर दूंगा तो छोटा हो गया कि नहीं बताओ। अब ऑलरेडी ये चमक रहे हैं 2, इससे बड़े, तो कौन कल कोशिश ये रहनी चाहिए कि लास्ट के ये देखिए कि 2 नंबर ऐसे देखिए जो बड़े छोटे हैं, ठीक है। अब इनमें से मार्क कर देना, ठीक है, गलती ना करें। देखो मैं आपको ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगला नंबर 1 रहा, देखो ये एलसीएम तो एचसीएफ में अंतर, ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया भी, फिर भी एक और करा दिया शायद, नहीं कराया तो चलो देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि एलसीएम निकालते समय सबसे पहले बड़ा नंबर पकड़ते हैं, बड़े नंबर की टांग पकड़ते हैं, टांग पकड़ने के बाद 9 दूनी 18 होते हैं, तो एक एक के नंबर बढ़ाते चलते हैं, 9 दूनी 18 180 हो गया। अब मैं ये चेक करता हूँ 180 इसके पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 36 पंजे 180 आता है। देखो अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी आप कैसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें टेबल याद है, आपको टेबल याद नहीं है, ठीक है ना। टेबल अगर आपको याद हो तो ये स्पीड आपको समझ में आ रही होगी, अगर टेबल नहीं याद है तो फिर चीज़ें बहुत दूर जाने वाली है, ठीक है। चलो अब मेरे को ये 80 देखो 3 से घटा दो, 3 सीधा मिल गया, तो 180 तो क्या होगा एलसीएम हो गई, 180 एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ऐसा नंबर होगा 6, अब ऐसा नंबर होगा इनमें कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा देखो 15 6 देखो 18 5 90, ठीक है। यहाँ पे देखना 6 6 36 5 6 30, मेरे को ये 6 कॉमन मिल रहा, तो 6 घटा दीजिए इसमें। अब 180 में 6 घटाएंगे, अब कुछ बच्चे यहाँ लिखने लग जाएंगे, कैसे करेंगे वो 10 में 6 तो 4 बचे, अरे क्यों कर रहे हो 180 में 6 74 बस काम ही खत्म, चेक ही नहीं करना पड़ता यार, ये बात एक बात 180 है तो आंसर कम से कम 180 से नीचे ही होगा, क्योंकि 6 घटेंगे, 180 से नीचे देखो ऑप्शन नंबर सी भी ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 180 ज़्यादा हो गया, देखो 180 तो आ ही रहे थे, 186 कहाँ से बच जाएंगे, ठीक है। 300 देखो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से लिए थे, एक बुक से लिए हैं, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा 2010 से नीचे के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं, चले गाइस। अब क्वेश्चन को डाल डाल के मारने का मौका आ चुका है, ठीक है। चलो मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को टांग पकड़ के दे मुझे मार लगा के, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मेरे ऐसा ऑप्शन से होगा तीनों को काट दें, अब मेरे को सीधा एक ऑप्शन मिलेगा 128 चेक कर लीजिए, चेक कर लो आराम से, देखो अब मैं चेक कर दूँ 128 से काट देगा, 6 काट देगा, देखो 2 बार काट देगा, तो 4 दूनी यार 6 दूनी 12 है, 128 काट देगा। 32 कैसे काटेगा, 32 ऐसा होना करेंगे 4 का देखो, 4 दूनी यार 8 4 दूनी 12 देखो मैं जितनी स्पीड से कर रहा हूँ उस स्पीड से काम करना है, ठीक है ना। अगर आप धीरे धीरे मरे से पेपर में मरना नहीं है ना, मरे ढीले एकदम बॉन मीटर भी गया ना 10 के एकदम जोरदार, ठीक है। तो अगला नंबर एचसीएफ देख रहे तुम, अब 6 के पहाड़े में 10 नहीं आता, या 3 26 के पहाड़े में नहीं आता,
24, 14, 18 या इनके पारे में तो 80 के आता नहीं, इन नंबर का आता नहीं, ये वैसे नहीं होगा। तो ऑप्शन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर से होगा जो सब में सबके पारे काट देगा या कुछ ना कुछ अपना हिस्सा रखेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं जल्दी से। चलिए गाइस देखो ये क्वेश्चन देखो मेरे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 2002 क्वेश्चन है और ये भी इसके आसपास ही होगा। देखो तो 2002 का है तो ये भी 2002 के या 9 के आसपास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने आपसे बोला सवाल को उठा के मारेंगे और उठा के मारेंगे टांग पड़ के दे मुँह से। ठीक है, अब मुँह से मारना है, ऐसा नहीं ब्लैक बोर्ड में मुँह से मारूंगा मैं, ऐसा नहीं होने वाला, रोड टूट जाए यार तो किसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में नहीं मारना, बस सवाल मारना है। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से देखना। देखो ये सवाल का देखते हैं तुरंत छू मंत्र मारना है। ठीक है, मंत्र सब याद रखे, स्वम स्वम स्वाहा, सब मंत्र याद रखे, स्वम स्वम स्वाहा, बस स्वाहा मारना है इसमें। ठीक है, चलो आइए देखो मैं आपसे एक देखो करने का तरीका बताऊंगा और क्योंकि ये मैं पूरी सॉल्यूशन लिखने वाला नहीं है। अगर सॉल्यूशन लिखना तो मैं आपको जगह छोड़ता कि नहीं बताइए, तो जगह क्यों छोड़ूंगा। ठीक है, 23 का वो छोटे से छोटा गुणज ऐसे ज्ञात कीजिए जैसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 बचे। ठीक है, वैसे में तो एक छोटी सी बात बता दूं, यार छोटे से छोटा गुणज मार रहा है तो छोटे से छोटा गुणज देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो गया। पहला तरीका देखो तो मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब फिर भी कुछ बच्चों को शांति नहीं है तो आ जाए, उनकी शांति दूर करता हूँ। देखो अब 11 घटाने पर मैं 11 घटाता हूँ कितना बचा 2। अब 2 में चेक करता हूँ, 2 देखो इसके पानी में आता है, आता है क्या नहीं बताइए, आता है कि नहीं, 2 आता है। 1 के पानी में 2 आता है, 4 के पानी में 2 आता है। अब आता कब है वो बाद में देखना कब आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ 11 घटाता हूँ तो कितना 3 बेटा 8 के पानी में कहाँ आता है, आता नहीं, हटो तो चेक ही नहीं करते। अब मेरा यहाँ 5 आ गया, मैं 11 रखता हूँ, ये 4 आ गया, यह कितना 4 तो तीनों के पाड़े में आता है, पर यहाँ 11 हटाता हूँ 5 के पाड़े में 4 आता नहीं है, हटो कहानी खत्म। ठीक है, तो ऐसे मार्क करते हैं। अब देखो ये 2 नंबर फंस गए मेरे। अब मैं छोटा छोटा गुणज ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, चेक ना करता। 23 का गुणनफल में कुछ नहीं आता यहाँ पे जानिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धनिया मिर्च टमाटर नहीं बेचने, यहाँ ओनली क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना। ठीक है, वहाँ जाके आपसे ये वो नहीं बुलवाएगा। ठीक है, वैसे कैसे करना है आपको मैंने तरीके बता दिए। अगर वैसे तरीके पढ़ना तो पढ़ नीचे अपनी बुक में जाएंगे। अगर मेरे को एक बताइए, अगर मेरे को वो तरीके करना होता तो मुझ में और बुक में क्या अंतर रह गया, अंतर रह गया, कोई नहीं अंतर रह गया। इसलिए कुछ एडवांस लेवल। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन देखो। अब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बड़ी से बड़ी संख्या तो इसमें ये वाली है और ये बड़ी है सब। ठीक है, अब पर यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरती। देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए। देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, और यहाँ पे अगर ऐसा होता छोटे छोटे नंबर और भी होते, चलो चेक करके मैंने बताया है। ठीक है, या 23 से गुणज भी होगा, 23 का गुणज कैसे हो जाएगा, चेक कर लेते 23 से गुणज कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो 23 गुणा जाएगा, 3 के पानी में 2 आता, 3 चौक 12 आ जाएंगे। ठीक है, अब चेक कर लेना आराम से हो जाएगा। देखो हर काम मैं नहीं बताने वाला, देखो कुछ काम आप भी करोगे। अब सारी चीजें आपको देखो, अगर मैं सारी चीज आपको बता दी, मान लो दावत में आप जाते हो सारी चीजें रख दी, अब खाने भी खिलाने के लिए भी चाहिए क्या भाई, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। मान लो अभी मैं सारा काम यही कर दूं तो आपका दिमाग बैठ जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो हैंग नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी अपना भी चलाना। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा मतलब 4 शेषफल बचे। ठीक है, इतनी सी बात बोल दी। देखो 4 घटा देंगे हर में से तो 1 बचा। अच्छा एक मिनट, 18 के पाड़े में 1 आता है। देखो मैं ओनली यही चेक करना चाहता हूँ, देखो ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे 11 कितना 4 घटाता हूँ, कितना 13 में 4 9। अच्छा 9 मेरे को समझाइए, 9 5 के पाड़े में 9 कहाँ से आ गए। देखो देखने का नजरिया बहुत आना चाहिए। मैंने अपना टेबल याद होना चाहिए। देखो जिसको टेबल याद है उसकी नजर में ये दोनों ऑप्शन जल्दी से बैठ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे चलो इसके बाद में बात करता हूँ। मैं 4 तो यहाँ भी 5 बचता है। यहाँ किसी के पाड़े 5 आता है, देखो 8 के पाड़े 5 का नहीं आता। ठीक है, 18 के पाड़े 5 आता है, नहीं आता, आता है नहीं आता, आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी अब ऑप्शन नंबर सी बचा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। पर इसमें वेरीफाई करूँगा क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे पता नहीं सर आपने कैसे मार्क कर दिया। वैसे मार्क कर दिया कि 4 घटा दें कितना मुझे 60 बचा के नहीं। अब देखो 15 चेक करता हूँ। देखो 15 15 75, 15 चौक 60। देखो यहाँ 75 60, 15 से उड़ गया। 18 से चेक कर लेना। ठीक है, 18 से आराम से चेक हो जाएगा। ठीक है, आराम 18 पंजे 90, 0 आ गया। इसमें 0 आता है, नहीं आता। पर 21 से कट जाएगा। देखो 21 से कट जाएगा। देखो मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। देखो बहुत बच्चे कहेंगे सर पता नहीं आप कैसे ट्राई कर लेते हैं। 21 तो बहुत सारे बच्चे मान नहीं रहे। तो 21 से कम देखो सॉरी 21 क्या 63, 3 आ गया, 63 बचा। यहाँ पे कितना 2 रह गया, 1 बचा, 124।
अब यहाँ पे देखो 6 आया तो 6 बार देते हैं, देख कर देंगे, देखो 6 कम 6 14 की बात है, 26 हो गया तो 6 बार चला जाएगा। 21 से ये पूरी संख्या कटेगी कि नहीं बताइए आप। देखो मैंने वेरीफाई भी कर दिया, अब आप बताइए और क्या लोगे, ठीक है ना। देखो मैंने आपसे बोला एक नहीं दो तरीके से करूँगा आपको, और दो तरीके दे भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप तैयार हैं लेने के लिए। भाई क्रीम बढ़ती है तो क्रीम झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता। भाई मैं आपसे बोलूँ क्रीम खाना है, नहीं खा पाओगे, पेट खराब हो जाएगा कि नहीं बताइए आप। तो भाई क्रीम मिलती है, झेलने की शक्ति भी बढ़ाइए आप अपनी, ठीक है। झेलने की शक्ति के लिए क्या आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। यहाँ कुछ पीना नहीं है, यहाँ पे आप घर जाकर सारा पी जाओ, सब दूध में सब पी जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये मत बोल देना सर ने बोल दिया भाई दूध पीना है, घसे से क्रीम बढ़ानी है, हमें लेवल बढ़ाना है क्रीम का, या क्रीम नहीं बढ़ रही, यहाँ हमारे सवाल बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा हंसी मजाक भी जरूर लिए, देखो पढ़ाई के साथ हंसी मजाक, अब पढ़ाई के साथ कंटेंट भी दमदार, ठीक है ना। मुकाबला नहीं हो सकता, 3 से 4 सेकंड लगेंगे मेरे को सवाल करने में, मुश्किल से 5 सेकंड बस, ठीक है। वो तो आपको बताना पड़ता है, मुश्किल से बस 2 सेकंड में खेल खत्म है इनका तो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आई हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जल्दी से। चलिए गाइस ये 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, इनका भी पोस्टमार्टम कर दे अच्छे से, दो ये सवाल समझना अच्छे से, ठीक है। देखो मैंने अभी यूज किया कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर, और ब्लैक मार्कर से ब्लैक करते हैं इसको। देखो छोटे से क्या याद कीजिए, जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्ति विभाजित हो, भाई 3 और 1 4 नंबर है, 4 नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए। देखो अब मेरे को ये नंबर मिलेगा, अब मेरे को सबको 8 दिख रहे हैं, मेरे को देखो 8 मिल रहे हैं, देखो आप मेरे को भी चेक कर लेना आराम से, मना नहीं कर रहा, ठीक है। देखो 16 से देखो 16 कम 16 16 5 80, देखो ये चेक हो गया सीधा, तो ये ऑप्शन देखो मेरे को ये सीधा मार्क हो गया। तो ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको सीधा बताया। अब देखो मेरे को दूसरा तरीका क्या आता है, देखो दूसरा तरीका मेरे को ये आ रहा है, देखो दूसरा तरीका मेरे को ये आ रहा है, देखो ये 2 है और लास्ट में 8 है, तो मैं यहाँ पे कितने करूँ 4 का, देखो 4 दूनी 8 और 4 6 16, 168 1680, देखो फिर आगे। अब मैंने 2 नंबर से चेक कर लिया, अब आप कहोगे सर और चेक करिए, और चेक करता हूँ, आइए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ चेक करने के लिए, आइए। अब मैं यहाँ पे 3 8 है, क्या है 8। अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो 8 कैसे मैं 24 दिखा देता हूँ एक बार, देखो अब मैं देखो मेरे 8 आ रहे हैं, अगर मैं 4 दूनी 8 करता हूँ 24 दूनी 48 होता है, ये तो हो नहीं सकता। तो अब अगला नंबर देखते हैं, तो अगला नंबर कब आएगा, 8 कब आएगा, देखो अब मेरा अब कब आएगा, देखो 6 चौक 24 नहीं होगा, 6 पंजे 30 नहीं होगा। अब यहाँ चेक करते हैं, 7 चौक 28, 7 देखते हैं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16 100, ठीक है। देखो चेक करने का तरीका बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, अगर चेक करने का तरीका फास्ट नहीं है तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। चलो अगला नंबर चेक करते हैं। देखो 30 36 90 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन वैल्यू 200 है, 200 तो आता नहीं, देखो ऐसे बात करते हैं। अब यहाँ पे 6 आ गया, अब यहाँ पे 6 आ गया, भैया आप बोलोगे लिस्ट में ये छोटा भी है सर, ये भी हो सकता है, मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर एक और बात देखते हैं हम, 120 आता है, 36 से बड़ा 120 नहीं आता, ये भी हो सकता। अब आप बोलोगे अरे मेरा ऑप्शन एक और था 72, मान लो भैया 2 भी देखो, 2 के पारे में सब आ गए, बहुत अच्छी बात है, पर जो आंसर है बेटा वो 0 तो है। देखो ये बात भी देखने की होती है, आंसर में भी 0 आने चाहिए, क्योंकि भाई एलसीएम में जब 0 होता है आंसर में भी 0 आने चाहिए, सही बात है कि नहीं बताइए। तो सही बात ऑप्शन नंबर ए में है बस। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, देखो ये 72 नहीं था पर बोल दिया, देखो 3 छक्के 18, 36 पंजे 120, 80 9 दूनी 18, ठीक है। ये 0 लगाई बात में 20 बार आप देख लेना, ठीक है। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चनों को कैसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपको, तब के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय, ठीक है।